क्या आपने कभी सोचा है कि मंत्र जप में आसन और माला की देखभाल क्यों जरूरी होती है? अगर उन्हें सही तरीके से ना रखा जाए तो साधना का फल कम हो सकता है। आज से इस वीडियो में हम जानेंगे कि जप, आसन और मालों को कैसे संभालें ताकि साधना का फल और फलदायी हो। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मंत्र जप, भक्ति और साधना में माला कैसे करें और इसकी कैसे सुरक्षित करें, कैसे देख रेख करें, आसान ही भूमिका में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं यहाँ बताऊंगी इस वीडियो में। जिस तरह किसी किसान बीज बोने से पहले जमीन तैयार करता है, उसी तरह साधक को जाप से पहले अपना आसन और माला को शुद्ध व्यवस्थित रखना चाहिए। आइए जानते हैं एक एक करके विस्तार से। मैं आपको हर माला जप कैसे करें, इसकी देखरेख कैसे करें, सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय माता दी जरूर लिख के जाएं। जाप का महत्व क्या होता है? सबसे पहले आज हम यही बताएंगे कि जाप का महत्व, जाप करने से क्या महत्व होते हैं। साधक को स्थिर तरीके से बैठने और ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। आसन जो हमारा होना चाहिए, ऊनी, रेशमी या कुशा का आसन श्रेष्ठ माना गया है। साफ सफाई का अक्सर हमें ध्यान रखना चाहिए। आसन को रोजाना साफ करें, रोजाना भी नहीं तो एक दिन छोड़ के हफ्ते में 2 बार आप कर सकते हैं। इसे कभी सीधे जमीन पर ना रखें, लकड़ी की चौकी पर बिछाकर उपयोग कर सकते हैं। पवित्रता का अक्सर बहुत ध्यान रखा जाता है, पवित्रता रखनी चाहिए। आसन का उपयोग केवल जाप और पूजा में ही करना चाहिए। आसन का हमारे जीवन में हम जैसे प्रभु की किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं, तो हमें आसन की भी उसी तरीके से देखभाल करनी चाहिए। इसे कभी भोजन, नींद या अन्य कार्यों में इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। एक ही आसन को बार बार बदलना सही नहीं, निरंतर बनाए रखना। एक ही आसन को आप बैठकर आप जप कर सकते हैं। रोज अलग अलग आसन आप बदलना भी अच्छा नहीं होता। ऊर्जा का महत्व बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपको आसन क्यों हमें ज़रूरी होता है? जब हम कोई जप करते हैं तो आसन पे बैठकर तो हमें आसन जो हमारी ऊर्जा गिरती है, जो हमारी तरंगे गिरती है हमारे ऊपर, तो वो हमारे आसन सोख लेता है उसको। जब हम अधिकतर जाप करते हैं तो जाप करने से क्या होता है, हमारा ऑरा क्लीन होता है। जब ऑरा क्लीन होता है तो हमारे ऊपर से ठंडी ठंडी फुहारें आती हैं, जो कि एक तरंगे होती हैं, तो उसे आसन सोख लेता है। इसीलिए आसन अगर आप नहीं बिछाओगे तो सारी ऊर्जा हमारी ज़मीन पर आती है और ज़मीन, धरती माता हमारी ऊर्जा को जो है ले जाती है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि आसन बहुत ज़रूरी होता है। आसन पे बैठ के हमें साधना करनी चाहिए। आसन पर बार बार बैठने से उसे आध्यात्मिक ऊर्जा संचालित होती है। बहुत ही आपका आसन बहुत ही ऊर्जावान हो जाता है। यही कारण है कि साधक का आसन किसी और को नहीं देना चाहिए। आपको शेयर नहीं कराना है किसी आसन को, किसी और को देना भी नहीं चाहिए। तो यही आसन की सबसे ज़्यादा खास है, इसको शेयर नहीं करें। मालों को अच्छे से आप स्थान पर रखें। जैसे हम अपने भगवान को मंदिर में रखते हैं, भगवान को अच्छे से देखभाल करते हैं, तो उसी तरीके से हमें माला की भी देखरेख करनी चाहिए। उसको कहीं आप जा रहे हैं, गले में नहीं डालें, हाथ में ना रखें।
हाथ में जैसे लोग पहन लेते हैं उसको ना पहने। जैसे ही आपकी साधना खत्म हुई तो आपको सुरक्षित स्थान पर, साफ और सुरक्षित स्थान पर आपको रखनी चाहिए। माला को हमेशा गौमुखी कपड़े के थैले में ही रखना चाहिए। इसे खुले या कोई भी जेब में नहीं रखना चाहिए। माला का प्रयोग हमें किस तरीके से करना चाहिए? माला का प्रयोग हमें केवल जाप में ही करना चाहिए। इसे मैंने आपको अभी बताया है कि गले में नहीं पहने। जाप के समय दाहिने हाथ से ही माला चलाएं और अंगूठे व मध्यमा उंगली को स्पर्श ही करें बस। और माला की शुद्धिकरण हमें किस तरीके से करनी चाहिए? समय समय पर उसको धूप गंगा जल से माला को शुद्ध करें। गंदे हाथों से माला को ना छुएं, किसी को भी प्रयोग में ना दें। माला का नियम यही कहता है, हर मंत्र और देवता के लिए अलग अलग माला उत्तम होता है। तुलसी की माला विष्णु मंत्रों के लिए, रुद्राक्ष की माला शिव मंत्रों के लिए, चंदन की माला देवी की उपासना के लिए, मंत्रों के लिए चंदन की माला, या आप सबसे अच्छा होता है कि आप रुद्राक्ष की माला से ही जप करें, ताकि रुद्राक्ष की माला से हम शिव साधना भी कर सकते हैं, हम गणेश साधना भी कर सकते हैं, हम माता साधना भी कर सकते हैं। तो साधना के नियम क्या क्या कहते हैं, आइए मैं बताती हूँ। जाप करते समय आसन, माला और साधक तीन शुद्ध होने अनिवार्य होते हैं और ये होने भी चाहिए। और जाप के समय मन को एकाग्रित करें, व्यर्थ की बातें या विचलन ना करें। आसन और माला का स्थान हमेशा साफ और शांत पवित्र रखें। साधना एक ही समय पर करने का नियम यही होता है। मित्रों, जैसे हम अपने प्रिय सामान की देखभाल करते हैं, वैसे ही आप जाप, आसन और माला की देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। आसन और माला की पवित्रता को साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए आज से आप भी इन नियमों का पालन करें, अपनी साधना को सफल बनाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ें। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।